हाय गाइस, मैं युशित पांडे बोल रहा हूँ और आज का ये टॉपिक है मेजर शैतान सिंह जी के ऊपर, जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। शुरू करते हैं। मेजर शैतान सिंह जी का जन्म साल 1924 1 दिसंबर को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बसंत विलेज में हुआ था, यानी बंसार विलेज ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, एक राजपूत खानदान में। उनके पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व किए थे और उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसी से इंस्पायर होके फिर मेजर शैतान सिंह जी ने सोचा कि मैं भी बड़ा होके आर्मी में सर्व करूँगा अपने पिताजी की तरह, क्योंकि जो बाप बनना चाहता है बेटा भी वही बनना चाहता है अपने पिताजी की तरह। क्योंकि जो पिताजी बनते हैं आगे जाके तो बेटा ही तो बनता है। टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट हो रहे ना, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो फिर जैसे जैसे करके फिर शैतान सिंह जी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले गए थे चौपस्पानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उन्होंने मेट्रिकुलेशन तक की उन्होंने तैयारी की थी। फिर साल 1943 में वो जसवंत कॉलेज गए थे। जसवंत कॉलेज गए थे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। उनको अपनी फुटबॉल स्किल्स की वजह से उन्हें जाना जाता था। फिर जसवंत कॉलेज गए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 1947 में, और 1 अगस्त 1949 को उन्होंने जोधपुर स्टेट फोर्सेस ज्वाइन की एज एन ऑफिसर। फिर जब बने तो सबसे पहले जोधपुर का जो प्रिंसली स्टेट था भारत में मर्ज किया गया। फिर उन्हें कुमाऊन रेजिमेंट की बटालियन में उन्हें शामिल किया गया। 26 नवंबर 1955 को उन्हें कैप्टन की रैंक दी गई और इन्होंने नागा हिल्स में ऑपरेशन को कंडक्ट किया। 1961 में इंडियन एनेक्सेशन टू गोवा में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक ऑपरेशन था। इसका काम था पोर्चुगीज़ को गोवा से निकाल के भारत में मर्ज करने का, जो हो गया। और अब शुरू होता है वो दौर जिसमें भारत चीन एकदम युद्ध के एकदम करीब थे। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि साल 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को असाइलम दिया था अपनी कंट्री में। चीन को इस बात की बहुत मिर्ची लग गई। अब होना क्या था, वो अपने ट्रूप्स को भेजने लगा इंट्रूजन करने के लिए। पंडित नेहरू इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी लागू की उनको डराने धमकाने के लिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठ गए इसमें। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि चीन कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कितने जवान हमारे मारे गए वो तो साफ है। चलो वापस आते हैं उस टॉपिक पे। मतलब मैं इसी टॉपिक में ही हूँ। फॉर पॉलिसी के लागू होने के बाद लेन बाओ, जो कि उस समय के मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर जनरल होंगे, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री कमेटी उन्होंने अपनी बिठाई और इंडिया को जवाब देने के लिए उन्होंने कुछ प्लान किया। अगस्त 1962 में क्या हुआ, उनको चढ़ाई के लिए भेजा गया था, मतलब पहाड़ी पे, मतलब हाइकिंग के लिए, क्योंकि हफ्तों का समय लगता था। धीरे धीरे करके चाइना ने अपने 600 ट्रूप्स भेज दिए। साल 1962 के 10 अक्टूबर को सुबह के 8 बजे हमारे जवान रोज़मर्रा के काम कर रहे थे। तभी क्या हुआ, चाइना के 600 ट्रूप्स ने आक्रमण कर दिया। उसमें हमारे 56 इंडियन सोल्जर्स थे, क्योंकि इंडियन आर्मी कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड थी। हमारे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने की। और फिर क्या ये होना था, हमारे जवानों को युद्धबंदी बना लिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी इससे बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए। 20 अक्टूबर साल 1962 में युद्ध शुरू हुआ।
मेजर शैतान सिंह जी ने अपनी अपनी जो उनकी कंपनी थी, मतलब यानी डेल्टा कंपनी या अल्फ़ा कंपनी जो भी हो, कुमाऊं रेजिमेंट को ये आदेश दिया गया कि चीनियों को खदेड़ के निकालो यहाँ से। लेकिन क्या था, उतने इतने बेटर और वेल इक्विप्ड थे, और हम क्या थे। हाँ, एक्चुअल में दोस्तों पता है क्या है, इसमें एक्चुअली में गलती ना इंडिया की गवर्नमेंट से हो गई, क्योंकि बैग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर चाहिए था, मजदूरी। आर्मी से कौन काम करवाता है। हाँ, कितनी ज़्यादा इमोरल सी चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट ने कर डाली, और उनकी इस गलती की भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। आज अक्साई चीन के हाथ में है। किसकी वजह से? हमारी गवर्नमेंट की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें एक हिस्सा उनको खोना पड़ा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, दलाई लामा को असलम दी गई, जैसे चीन को मिर्ची लगने लग गई इस बात पे। उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे, हम पे अटैक किया। लेकिन मेजर शैतान सिंह जी एक बात ठान के रखे थे कि कुमाऊं रेजिमेंट कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने के लिए। फिर 18 नवंबर 1962 में चाइना के 6000 ट्रूप्स थे, 6000 ट्रूप्स, यानी 120 जवान थे हमारे, 130 मान लीजिए, 130 जवान हमारे, मतलब हमारे 130 इंडियन ट्रूप्स वर्सेस 6000 चाइनीज ट्रूप्स था। यानी ये लड़ाई हुई रेजांगला में, यानी एक 16,000 फीट पे ये जंग लड़ी गई। इसमें मेजर शैतान सिंह जी के सोल्जर्स ने मोटार, ग्रेनेड, बम, राइफल से अटैक किया, जिसकी वजह से भारी मात्रा में चीनी लोग मारे गए। और इससे क्या हुआ कि मेजर शैतान सिंह जी ने धीरे धीरे करके आगे बढ़ते बढ़ते अपने सोल्जर्स का मोराल बढ़ाया, ताकि वो और डिटरमिन हो सके कि हम अपने इस दुश्मन को तो हम खदेड़ के निकालेंगे, खदेड़ के। और उन्होंने किया भी ये चीज़, बमबारी, लाइट मशीन गन, ये सब कुछ किया गया तो चीनियों को खदेड़ने के लिए। हमारे 114 वीर जवान शहीद हो गए, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन दूसरी तरफ चाइना के कम से कम 3000 से भी ज़्यादा जवान मारे गए थे। और इससे क्या पता लगा कि मेजर शैतान सिंह जी जानते थे कि उनका अंत एकदम नज़दीक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, डटे रहे। ये दिखाता है कि जब भी आप किसी चीज़ को लेकर जब आप डटे रहते हो, जब आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, आप डिटर्मिन्ड हो कि आप अपने दुश्मन को खदेड़ के निकालोगे, खदेड़ोगे। तो 3000 चाइनीज़ सोल्जर्स मारे गए। और मेजर शैतान सिंह जी जब घायल हो गए थे, उनको एकदम स्कम्ड हो चुके थे अपनी इंजरीज में, मतलब उससे पहले इंजर्ड थे क्योंकि मशीन गन का फायर दागा गया उनके ऊपर, और उनके सोल्जर्स उनको इवैक्यूएट करने ही वाले थे। लेकिन मेजर शैतान जी ने क्या कहा कि तुम मुझे यही छोड़ दो। वो बड़े से पत्थर के पीछे आखिरी दम तक लड़ते रहे, और उनका एमिनेशन ख़त्म हो गया और वो वहीं पे मर गए, क्योंकि वो अपनी इंजरीज में वो स्कम्प कर गए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें परमवीर चक्र दिया, परमवीर चक्र, यानी इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो मिलिट्री में होता है। उसकी वजह से क्या हुआ, उसे ये पता लगा कि मेजर शैतान सिंह जी खुद एक राजपूत ख़ानदान के थे, लेकिन दिमाग में क्या थे, अपने पिताजी की तरह थे। कि किस तरह जब उनके पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व किया था, उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिला था, एक अवार्ड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। और इसकी वजह से मेजर शैतान सिंह जी देश के लिए एक हीरो बन गए। उनके बारे में बहुत लोग जानते हैं। उन्हें परमवीर चक्र दिया गया विथ फुल मिलिट्री ऑनर्स। उनकी बॉडी को यानी रेजांगला से सीधा वहाँ भेजा गया, राजस्थान में। उनका फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ उन्हें क्रीमेट किया गया। उनके लिए एक पुतला बनाया गया, और मात्र सिर्फ
37 ईयर्स के थे जब उन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात एक्चुअली में पता है क्या थी दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट की इसी नाकामी की वजह से चीन से हम युद्ध हार गए। वी लॉस्ट द वॉर टू द चाइना से हम वॉर हार गए। न चाइना कितना भी बड़ा क्यों ना हो साइज़ में, आर्मी में बड़े भले हो, लेकिन जो इक्विपमेंट जो भी हो उन्होंने प्रिपेयर किया, स्ट्रैटेजीज रची, और हम कहते हैं अनस्ट्रैटेजराइज्ड। जानते हैं इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी ये शब्द बोला, अनस्ट्रैटेजाइज्ड? मतलब ये कि आपने किसी चीज़ की आपने स्ट्रैटेजी आपने बनाई ही नहीं, आपने अनस्ट्रैटेजाइज्ड करके अपने जवानों की तो आपने तो बड़ी जला दी आपने। हमारे 1000 से ज़्यादा जवान मारे गए, लेकिन उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर दिया गया उनके कंट्रीब्यूशन और उनके एक्सेप्शनल सर्विस की वजह से। आज मेजर शैतान सिंह जी को मरे हुए 62 साल हो चुके हैं इस बात को हुए। उनके लिए पुतला बनाया गया है। यानी समझ रहे हो दोस्तों कि उनकी क्या वैल्यू थी हमारी कंट्री में, 100% वैल्यू। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके आगे का मैं आपको सेक्शन बताता हूँ। जब मेजर शैतान सिंह जी को भी परमवीर चक्र दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पॉस्थुमसली। वॉर ख़त्म होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एमिनेशन, गन्स, राइफल्स, मोटार्स, ग्रेनेड्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट वेपन्स। और प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया नेहरू जी को। अब इंटरनली पंडित नेहरू भी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, और कृष्णा मेनन जी को इस्तीफा देना पड़ गया एज द डिफेंस मिनिस्टर। और उसकी वजह से क्या है दोस्तों ना, जवाहरलाल नेहरू जी को इस बात का उनको इतना घातक सदमा लग गया इस बात का, उनकी हेल्थ रैपिडली डिटोरेट होती रही। वॉर के ख़त्म होने के 1 साल बाद जनवरी 1964 को पंडित नेहरू को एक स्ट्रोक आता है, और मई 1964 27 मई को जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो जाता है। और पूरे देश ने उनको याद किया, उनके लिए रोए कि इसके बावजूद भी कि उनकी वजह से हम जंग हारे थे, लेकिन तब भी उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया था हमारी कंट्री के लिए, वो हमेशा याद होना चाहिए। पंडित नेहरू बस 74 साल के ही थे। इसके बाद फिर भारत चीन के रिलेशन कभी इम्प्रूव ही नहीं हुए। 1967 में एक माइनर कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें हम जीत गए, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स करारा जवाब था। और क्या था? गलवान क्लैश। उस गलवान क्लैश में क्या हुआ दोस्तों कि चाइना क्या कर रहा था, हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था, लद्दाख में। लद्दाख है अक्साई चीन वैसे भी उनके कब्जे में था, और अगर ये जंग ना होती ना तो लद्दाख चाइना में होता। और अब क्या है कि चाइना के बाद दूसरी बार कोशिश किया पूर्वी लद्दाख में, जहाँ हमारी आर्मी ने उन्हें एकदम करारा जवाब दिया। कहते हैं ना कि हमारी आर्मी हाथ से मारने में एकदम सक्षम है, हाथ में मारने में एकदम सक्षम है। 60 कैजुअल्टी हुई है PLA की, पीपल लिबरेशन आर्मी। और उसके बाद से क्या था दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू जी को इस्तीफा तक उन्हें देना पड़ गया, इनके लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। आज तक इसके पैसा आज तक दिखते हैं इसके। जानते हो क्या है? आज तक हर एक भारतीय ये समझता है कि हमारे सब आज तक चीन इसलिए डोमिनेट कर पाया क्योंकि हमारे अंदर एकता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब चीन ने आक्रमण किया, हम हारे, हम यूनाइट हुए, और उसकी जैसे डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन में भी बहुत मदद हुई। 1971 में या 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, वो नहीं जीत पाया, हम जीत गए। 1971 में 1971 में हमने उनसे वॉर जीता और बांग्लादेश को वो आज़ाद कर दिया। पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए।
और 1989 में भाई साहब मैं तो बता भी नहीं सकता कि पाकिस्तान ने धोखा किया था हमारे साथ, धोखा। उसका भी उनको जवाब मिला। उनके 4,000 कैजुअल्टी हुई थी, 4,000 कैजुअल्टीज़, इंक्लूडिंग मुजाहिदीन और मिलिट्री जनरल्स को मिला के। उससे ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान ने क्या किया, मुजाहिदीन को भेजा कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। और जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट ने जो आवाज़ दी आज़ादी के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जब हमें आज़ादी 1947 में हमें मिल गई थी, तुम्हें और आज़ादी तुम्हें किस बात का तुम्हें चाहिए? एक्चुअली पता है क्या होता है दोस्तों, कि जो इस तरह की मांगे करते हैं ना कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, जो मतलब वो पता है क्या होता है, वो एक नंबर का होता है हिपोक्रेट। और मेरा एम ये है कि मैं किसी धर्म को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हो कि आज मुस्लिम्स की इमेज इतनी क्यों गिरी है? क्योंकि उन्हें टेररिस्ट के द्वारा क्योंकि हर मुसलमान को लोग टेररिस्ट मानते हैं, लेकिन हर कोई मुसलमान टेररिस्ट हुई ना होते हैं। कुछ अच्छे मुसलमान भी होते हैं जिसे शांति चाहते हैं। आपको पता ही है कि इस आतंकवाद के वजह से मुसलमानों की ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गई है। मुस्लिम्स लाइफ्स आर डिस्ट्रॉयड, हिंदुओं का भी डिस्ट्रॉय हुआ, ईसाई का हुआ, सिखों का हुआ, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने युद्ध करके बहुत बड़ी गलती कर दी, यानी हमने उनके साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे से आके हम पे अटैक करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत ज़्यादा सदमे में थे। वो चाहते ना तो बम नहीं फोड़ते, वो एयरफोर्स का सीधा एक पूरा का पूरा यूनिट LOC क्रॉस करके पाकिस्तान के तब के जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मार देते। और जायज़ भी था मारना, क्योंकि इतना बड़ा घातक धोखा हमारे साथ किया ना, उसके तो परवेज़ मुशर्रफ को तो भाई सब मार देना चाहिए था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात जानते थे कि हमें पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारना, हमें उनके सिविलियंस को नहीं मारना। इससे ये बात साबित होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सिविलियंस की भी चिंता करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था चाहे न्यूक्लियर बम का अटैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटेंगे। परवेज़ मुशर्रफ ने जब धमकी दी थी ना, हम न्यूक्लियर बम से अटैक कर देंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि तुम हम पे न्यूक्लियर बम क्यों ना मार लो भाई, हम तुमको खदेड़ देंगे यहाँ से, और पाकिस्तान कल तक का सूरज नहीं देख पाएगा। और अब वो वॉर को हुए, मतलब आप समझ लीजिए कि 1962 की जंग में और 1999 की जंग में डिफरेंस क्या है। 1962 की जंग को हुए 62 साल बीत गए, 62 साल। और 1999 के कारगिल जंग को शुरू और ख़त्म हुए बस 25 साल हो चुके हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस जानते हो कितना है? 35 साल का। 35 साल तक का डिफरेंस है, मतलब 35 नहीं, 37 ईयर्स तक मान लेते हैं, 37। तो 37 ईयर्स बाद जाके, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल बाद, इंडिया ने फिर पाकिस्तान को एक और रिटालिएशन दिया, और चीन को तो बॉर्डर क्लास में जवाब दिया। मतलब यानी जंग के जस्ट 58 ईयर्स बाद जाके दिया, 58 या 57 या 58। और उससे यही साबित हुआ कि मेजर शैतान सिंह जी आज भी भारत के इतिहास में एक हीरो की तरह हैं। हर एक भारतीय जवान के अदम्य साहस और शौर्य के बल पे जितने हमने चीनियों को खदेड़ के मारा है, उसके ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारी भारतीय सेना बहुत बलशाली है। हमने चीन के 400 जवान मारे थे, 450 जवान मारे थे। और उस वजह से यही हुआ कि क्योंकि चीन के मन में डर बैठ गया था, क्योंकि जब 1962 का जंग वो हमसे जीत गए थे, तो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ये किया गया कि भारत हमें टक्कर ही नहीं दे सकता। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब एक तो चीन इतना बड़ा पावर बन चुका है, आज तक यही है कि पाकिस्तान भी वही है कि वो आज तक सुपर पावर बन नहीं पाया, हमसे वो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है आतंकवादियों के साथ। सो एक तरह से मेरा एक ट्रिब्यूट है
मेजर शैतान सिंह जी के लिए कि उन्होंने इतना महान काम किया हमारे देश के लिए। उसके लिए तो उन्हें परमवीर चक्र भी दिया गया, फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ उन्हें क्रीमेट किया गया। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ ट्रिब्यूटिंग मेजर शैतान सिंह जी। I say once again, I love my Indian Navy, Army and Air Force and their soldiers. So Major Shaitan Singh Ji, this is a tribute to my side. Thank you.